नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए उनके द्वारा अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसको लेकर वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लूची को दिया गया, जिससे वो नाराज हैं, क्योंकि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को उनके ईमानदारी का फल नहीं मिला। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख मेहरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। और ये अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं अपने घर बैठूं, अपना घर परिवार देखूं। अगर मेरे 24 घंटे करने के बाद एक मेयर का टिकट नहीं मिल सकता, वो भी मेरी पत्नी को जो सक्रिय राजनीति में हो, सारी राजनीति करती हो, और आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में सारा पिथौरागढ़ जानता है, सब जानते हैं। खुद वहाँ के विधायक ने क्या कहा उसके बारे में पार्टी प्रभारी को, ये माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। उसके बाद आपने हमको बाईपास करके आप करा दिया है, तो निश्चित रूप से मेरी नाराज़गी भी है और पार्टी के प्रति भी मैं इतनी वफादारी करने के बाद अगर पार्टी हमको ये रिजल्ट देती है, ये हमारे साथ व्यवहार पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बढ़िया तो हम क्यों अपना हमने यही किया, टाइम बर्बाद किया हमने। तो नगर निगम के चुनाव में टिकट बंटवारे पर विवाद देखने को मिला है और कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, जिसका वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं। कांग्रेस का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक एक होटल में हो रही थी। कुछ लोग पहुंचे और गलत आरोप लगाते हुए वीडियो बनाने लगे। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आप चोर हो तभी तो आप सामने आकर के नहीं बोल रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता आप पर आरोप लगा रहा है और उसका सूची में नाम आया है और उसके बाद अगर उसको आप कहें कि वो मेरा कार्यकर्ता नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और क्या होगा। कांग्रेस की हमेशा से ये परिपाटी रही है कि कार्यकर्ताओं के को जिस तरीके से वो लगातार अपने से दूर करते चले आए हैं, हर संगठन को कमजोर करते चले आए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर उनके नेताओं का कोई बयान नहीं है, अगर आप साफ है तो बयान दीजिए और कहिए आपकी हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन कार्यकर्ता ओपन होकर के बिल्कुल सामने आकर के अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस का चरित्र दिखाई देता है। ये कांग्रेस का जो चेहरा दिखाई पड़ता है कि वो हमेशा इसी तरीके से करते हैं। अगर आप खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को शोषण नहीं कर रहे हैं, तो कोई यूं ही आरोप नहीं लगाता। और रही बात किसी भी ऑथेंटिक कोई भी बड़ा नेता अगर सामने आकर के उन चीजों को बताने का काम करेगा, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती है और अपनी भावनाओं के अनुरूप अगर कार्यकर्ता कुछ अपना अधिकार मांग रहा है और वहां पर अगर सौदेबाजी हो नेताओं के द्वारा या उनके, देखिए, कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है, नामांकन पर मंथन चल रहा है और वहां पर कुछ
ऐसे कार्यकर्ता घुस जाएं जो अपने समर्थक का टिकट कटने से नाराज हों और अनर्गल बातें करते हुए अगर वीडियो बना लें तो इसमें कोई गंभीरता मुझे नजर नहीं आती। और निश्चित तौर पर जो है ये एक तरीके से बहुत हल्का मामला है, बहुत हल्की बयानबाजी है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़े चलो इसे काटो। तो देर रात देहरादून के बीजेपी पार्टी की तरफ से मेयर प्रत्याशी चुने जाने पर सौरभ थपलियाल ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी सौरभ को अग्रिम शुभकामनाएं दी और खुशी जाहिर की। तो वहीं हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया और एसडीएम कोर्ट पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने देर रात ही गजराज बिष्ट के नाम पर मुहर लगाई और काफी कड़ी मशक्कत के बाद बीजेपी ने टिकट गजराज के नाम कर दिया। गजराज बिष्ट का कहना है कि पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं और एक एक कार्यकर्ता उनका चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में जहां सारे नेताओं में एकजुटता दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में गजराज बिष्ट के समर्थन में भारी संख्या में लोग उनके नामांकन में पहुंचे। पिछले 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान। पूरे प्रदेश में हमारे लगभग सभी जगह मेयर थे और कहीं पर भी जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर दिए गए, इसलिए पूरे प्रदेश में अवसर दिए गए। यहाँ नहीं कि केवल हल्द्वानी नगर निगम में ये परिवर्तन हुआ है, ये पूरे प्रदेश में हुआ है। पार्षदों में भी सभी जगह लगभग जहाँ पर हमारे जितने पार्षद थे उनको दिया गया, उसके अलावा नए कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देखिए, आज कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। निश्चित तौर पर जो प्रदेश में हुआ वो यहाँ भी हुआ और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश के सभी निगम, निकाय और पंचायत सभी जगह भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतने जा रही है। तो वही नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने भी अपना पर्चा भरा और इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और नामांकन के दौरान कांग्रेस ने चुनाव में एकजुटता दिखाने की कोशिश की और भारी संख्या में कांग्रेस के नेता नामांकन में मौजूद रहे। जहां तक मैं अपनी बात कहूं, मैं ऋणी हूं हर चीज का। जो कुछ मुझे मिला बहुत संघर्षों से जरूर मिला, लेकिन ये पद है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भविष्य में। अभी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है। मैं ये जानता हूँ कि एक बार फिर महाविद्यालय की पुनरावृत्ति शहर में होने जा रही है और मैं कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे वास्तव में दर्द है, बहुत सी चीज़ों का शहर के प्रति बड़ा दर्द है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं छात्र राजनीति मैंने करी, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और खुद आज जो अपने दोस्तों के, मित्रों के जो उनके जो बुरे वक्त में उनका दिया गया जो प्यार है वो मुझे दोबारा यहाँ मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। नहीं, देखिए, बड़े उत्साह का विषय है कि कांग्रेस ने एक मजबूत दावेदार और प्रत्याशी उतारा है ललित भाई के रूप में और पूरी पार्टी एकजुट होकर उन्हें लड़ाएगी। मजबूती से चुनाव में हम लड़ेंगे और मेयर पद पर इस बारी कांग्रेस पार्टी काबिज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और विषय बहुत बड़ा गंभीर है कि 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति में से मैं अन्याय भी मानूंगा और ये प्रश्न चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी के। आपने आज ललित जोशी जी का नामांकन है, उसमें जो नगर निगम की सारी मतदाता उमड़ करके सामने आए हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि बहुत भारी जीत जो है ललित जोशी जी की होने जा रही है। उनके सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं सकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हल्द्वानी नगर निगम के अपने सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, विधायक जी को और सभी साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्याशी के चयन के लिए जो सहयोग मुझे दिया, उसी का परिणाम है कि मैं
हाईकमान के पास उनकी सूची भेज करके उनको टिकट दिला पाया। इसके लिए मैं इस शहर के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी नगर पंचायत से नगर पालिका बनी सीट पर अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर रहेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी के कद्दावर नेता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महिला के नाम पर नामांकन किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर पिछले 10 सालों से बीजेपी का अध्यक्ष रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निवर्तमान अध्यक्ष पुष्कर कत्यूरा ने महिला सीट होने पर अपनी पत्नी रेखा कत्यूरा के नाम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। कांग्रेस से पिछली बार नगर अध्यक्ष पद पर दूसरे स्थान पर रहे अली हुसैन ने भी कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थामा और अपनी पत्नी रेहाना परवीन के नाम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा। कांग्रेस से दीपचंद सती ने भी अपनी पत्नी भावना सती के नाम नामांकन पत्र भरा है। आपको बता दें कि निवर्तमान अध्यक्ष रहे पुष्कर कत्यूरा पालिका अध्यक्ष पद पर नया उलटफेर इस बार कर सकते हैं। के प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ नामांकन दाखिल करने के लिए आई हूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। पूरा प्रयास करूँगी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूँ और मेरा मुद्दा सभी विकास कार्यों में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगी। जनता मुझ पर विश्वास करे और मुझे अधिक से अधिक मतों से जिताए। यही है 2 बार में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ अध्यक्ष रहा नगर पंचायत में। अब पालिका का विस्तार हुआ है और मेरे जो पैतृक गांव है वो भी अब पालिका में समायोजित हुआ है और मेरे क्षेत्र के लोगों का काफ़ी लंबे समय से जो अपने ग्रामीण अंचल के क्षेत्र से उनमें काफ़ी लंबे समय से जो है बड़ी हमें शॉर्टेज होती थी सफाई की, सड़कों की। ये सब परेशानी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इन सबको हमने सुचारू रूप से करवाने के लिए ही नगर पालिका बनवाया। लेकिन कारणवश कि मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का सरकार ने मौका पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के सभी लोग थे, इन लोगों का बहुत दबाव आके बना कि आपने लगातार 10 साल का आपको अनुभव है, हमारे क्षेत्र का विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसलिए आप निर्दलीय ही लड़ जाइए। लेकिन हम लोगों को आपका प्रोत्साहन चाहिए, आपका सांग चाहिए। इसलिए इस वजह से मैंने अपनी धर्मपत्नी रेखा कत्यूरा को जो है इस पद के लिए सुनियोजित किया है। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका मेरे साथ स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में कांग्रेस की ओपन सीट होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर पूर्व नगर पालिका में कार्यरत भुवन पांडे द्वारा वीआरएस लेने के बाद आज भुवन पांडे ने पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के साथ अपना नामांकन पत्र भरा। भाजपा से बगावत करके पूर्व पालिका अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी ने अपना नामांकन किया है। वहीं कांग्रेस के युवा नेता ताइफ खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जब से ओपन किया है उसके बाद से जितने कांग्रेस के निष्ठावान वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, हमारा ये लगातार प्रयास है कि उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से ही किसी एक प्रत्याशी के लिए सहमति बनाने का प्रयास किया जाए और कांग्रेस के ही विचारधारा और समर्पित कार्यकर्ताओं को हम नगरपालिका में विजयी बनाए। जो अभी वार्ता का क्रम जारी है, विश्वास है जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं, मेरी पुरानी निष्ठा ईमानदारी, कांग्रेस का मैं सिपाही रहा हूं हमेशा से, लगातार मुझे 28 से 30 वर्ष हो गए और मेरा ऐसा विश्वास है कि जितने पुराने वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं वो मेरा साथ देंगे और हम इस नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ नगर पालिका में कांग्रेस का पद। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने शीतलहर से बचाव के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। ठंड से बचाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। इस बैठक में जिलाधिकारी, एसडीएम सहित कई अधिकारी शामिल रहे। तो अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में फायर सीजन को लेकर वन विभाग ने 2 महीने पहले से ही जन जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। वन विभाग ने स्टॉल अनुभाग के आर्मी पब्लिक स्कूल और गनियाद्योली अनुभाग के चिलियानौला बीच के अंतर्गत बियर शिवा स्कूल और जीडी बेडाला स्कूल में गोष्ठी का आयोजन किया। साथ ही रानीखेत रेंज के विभिन्न विद्यालयों में गोष्ठियां आयोजित की गई और छात्र छात्राओं के बीच तीनों स्कूलों में प्रश्नोत्तरी और निबंध कला प्रतियोगिताएं की गई।
विजेता छात्र छात्राओं को वन क्षेत्राधिकारी और हिमालय ट्रस्ट संयोजक ने पुरस्कार दिया। वनाग्नि के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दिसंबर के महीने से ही फरवरी में हमारा वनाग्नि का काल शुरू होता है, 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक। इस बार हम प्राथमिकी तौर से दिसंबर से ही बहुत सारे स्कूलों में एवं वन पंचायतों में, ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तरीय, हर लेवल पर बहुत सारी ऐसी बैठकें, गोष्ठियां आयोजित करेंगे जिससे कि लोगों को संपूर्ण रूप से वनाग्नि के बारे में जागरूक किया जा सके एवं लोगों से सहयोग की अपील की जा सके। इसी क्रम में रानीखेत वन क्षेत्र द्वारा रानीखेत में जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल है, बीर शिवा, उसके अलावा तमाम जीडी बिरला स्कूल और अन्य जो भी प्राथमिक विद्यालय हमारे इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पर हमारे स्टाफ द्वारा, मेरे द्वारा, उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा एवं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम जाएं और वहाँ पर रहने वाले, पढ़ने वाले छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को इस बारे में जागृत कर सके, उनको जागरूक कर सके, ताकि हमारी वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हो एवं मानव वन्यजीव संघर्ष में हमें लोगों का सहयोग। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल मनोज तिवारी ने मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थी का चयन किया गया और लगभग 2000 खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है और आगे होने वाली भर्तियों में सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां सरकार नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था करने की तैयारियों में जुट गई है। 31 दिसंबर देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। नववर्ष पर उत्तराखंड में पर्यटन के उमड़ने की संभावना के बीच सरकार की तरफ से कहा गया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पूरे समय खुले रहेंगे और श्रम विभाग के उप सचिव की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा इत्यादि सप्ताहों में 7 दिन और 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। क्योंकि टूरिस्ट इस समय ये पीक टाइम होता है टूरिस्ट का आने का, और मसूरी में ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं टूरिस्ट इन्फ्लक्स शुरू हो गया है। इससे ये होगा कि वो जो रास्ते में दिक्कतें होती हैं, ढाबे नहीं खुलते या रात को खाना नहीं मिलता, इस सब से टूरिस्ट को राहत मिलेगी और बिजनेस के लिए भी बेटर है। ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान जो रखना पड़ेगा वो पार्किंग पर, और जो ज़्यादा गाड़ियां आएंगी, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको हर तरह की सहूलत मिले, सिर्फ खाने की, रहने की नहीं। गाड़ियां भी उनकी कहाँ जाएंगी, सिक्योरिटी भी, पुलिस भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट ने ये सब सोचा होगा और ज़रूर इस पर दे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने शहर में कूड़ा उठान के कार्यों की समीक्षा की और साथ ही कंपनियों को दिए गए लक्ष्य से सिर्फ 70 से 80% ही कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए 100% कूड़ा उठाने और MOU के अनुरूप उपकरण और मैन पावर लगाने के कंपनियों को निर्देश दिए। हमारे डिसीजंस फॉर द पास्ट 3 मंथ्स इन फोर्स हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू था बेसिकली हमारी तीनों आउटसोर्स फर्म्स का। तो एक फर्म का तो ऑलरेडी डिसीजन हो भी चुका है, जिसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो गतिमान है। और जो हमारे आउटरीच कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे अभी अराउंड 18 कंपनीज ने पार्टिसिपेट भी किया था, तो उसी को फाइन ट्यून किया जा रहा है, जिससे हम एक उचित दर की और अच्छी क्वालिटी के एक फर्म को यहाँ पे प्लेस कर सके हमारे 47 वार्ड्स में। जो हमारी रेस्ट टू कंपनीज हैं 53 वार्ड्स की, उसमें उनका रिव्यू लिया गया है और उन्होंने कुछ अपना मार्जिनल इम्प्रूवमेंट दिखाया है, बट डेट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज मैंडेटेड इन द लास्ट रिव्यू मीटिंग। तो उनको उनकी रिक्वेस्ट पे एक अंतिम अवसर अगले 15 दिन का और प्रदान किया गया है। 15 दिन में जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, यदि वो मानक अनुसार नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें भी। तो वहीं आज सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व रहा है, यानी सोमवार को अमावस्या। वैसे तो सभी अमावस्या का अपना अपना महत्व है, मगर सोमवती अमावस्या व्यक्ति के लिए पुण्यदायी और उमड़ पड़ी। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना करते हैं। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आए।
मान्यता तो ये है कि इस अवसर पर मां गंगा में स्नान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और इस अवसर पर सिखों के नियमित पूजा करने से जीवन में सुख और शांति होता है। हर अमावस्या अपने आप में पुण्यदायी होती है, परंतु शास्त्र कहता है कि सोमयुता अमावस्या अथवा भौमयुता अमावस्या अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाती है। इनका पुण्य इतना बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन रहकर आज गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर ले, उसमें भी विशेषतः कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, हर की पौड़ी जैसे कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज जैसे कुंभ क्षेत्रों में अगर स्नान कर ले तो व्यक्ति राजसूय 10 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्र करने के बराबर। समस्या को ऐसा बताया था कि गंगा स्नान करना चाहिए, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते कहीं भी पहुंच के स्नान कीजिए। तो इसका जो है हमारे ग्रंथों में उच्चारण है, इसका महत्व काफी बताया गया है। तो आज हम जम्मू से आए दर्शन स्नान करने के लिए और काफी ज्यादा लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। मेरा नाम कीमा देवी है, मैं जम्मू कश्मीर अखनूर से आई हुई हूँ। गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। आज तो हमारे सोमवार अमावस्या भी है जहाँ हमारे पितरों को तर्पण किया जाता है और देखो कितनी जनता हमारे यहाँ आई और सबसे ज्यादा हमें बहुत ये खुशी हुई कि मोदी सरकार जो हमारे यहाँ से योगी सरकार जी है, उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है कि कहीं भी। तो खबर हरिद्वार से है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले नारायणी श्रीराम मंदिर में भगवान नारायण की पूजा की और सभी की सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के बड़े नेता थे और उन्होंने देश की बहुत सेवा की, मगर उनकी अंतिम यात्रा पर भी कांग्रेस ने राजनीति की और उनकी खराब मानसिकता को ये राजनीति प्रदर्शित करती है, जबकि उनकी देश सेवा को देखते हुए भव्य विदाई करनी थी, मगर हम सबको कांग्रेस ने उस पर पलीता लगा दी। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से देहरादून में ही हूँ, थोड़ा सा व्यक्तिगत काम के लिए। मंदिर में आने का एक सांस लिया, मंदिर में आया, प्रार्थना किया सबके लिए। मेरा इतना ही बोलना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़ा नेता थे, हमारे देश को उन्होंने बहुत सेवा किया। अंतिम यात्रा पर जो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स किया है, ये एक्चुअली उनका एक बहुत ही खराब मानसिकता को प्रदर्शन करते हैं। कारण क्या है, यही कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को पार्टी का अंदर आने नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को असम्मान किया और जब प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी को राहुल गांधी। तो अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर सड़क वॉशआउट होने से यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। दरअसल अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर क्वारब के डेंजर जोन से सड़क का बड़ा हिस्सा वॉशआउट हो गया। दरअसल हल्की बारिश के कारण सड़क का हिस्सा धंसकर नदी में गिर गया, जिससे मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। यहां से छोटे वाहन भी नहीं निकल पा रहे। सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा और दीवार निर्माण के लिए कोई आधार अब बचा ही नहीं। क्वारब के पास सड़क बंद होने से सीधा असर पर्यटन पर पड़ा है, जिसके कारण जागेश्वर सहित कई जगहों पर पर्यटकों ने नए साल की अपनी बुकिंग रद्द कर दी। तो इसी खबर के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।